माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 CBSE एंड ICSE का नंबर सिस्टम। ये टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। So before I start with the chapter, you should be clear with the name number system. Number system मैं 2 parts में कवर करूंगी. This is part 1. Number system, the system representing certain types of number. There are certain types of number. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ natural number. What are natural number? Natural numbers हमारे होते हैं 1 to so on, 1 से लेके सारे नंबर्स। नेचुरल नंबर में आप कभी भी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता पाएंगे क्योंकि देयर इज नो लिमिट। 1 के आगे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर, पर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। आई होप इतना क्लियर है। नाउ द सेकेंड इज होल नंबर्स। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर सारे नेचुरल नंबर एंड 0, मतलब 0 के आगे के सारे नंबर, 0 को इंक्लूड करके सारे नंबर होल नंबर है। इसमें भी आप ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं बता पाएंगे, नो लिमिट। आप बता देंगे स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0 हमारा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएं, डिविजिबल बाय 2। अब डिविजिबल और डिविजिबिलिटी ये सब आपने क्लास 4 में पढ़ा है, आपको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। 32 हमारा क्या इवन है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 16 32, तो ये एक इवन नंबर है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2। जरा मुझे 13 को डिवाइड करके दिखाओ 2 से, होगा? नहीं होगा। इट इज अ ऑड नंबर। नाउ इतने नंबर्स आपको पता है। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर नेगेटिव नंबर, 0, पॉजिटिव नंबर, so on. These are known as integers. Now the next is rational number. Rational number is a number which can be expressed in fraction form, P upon Q form. जहां पर P और Q क्या होते हैं? Integers, where P and Q are integers. बस, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? Q 0 हो गया तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है? दिस इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में एक दो चीज मैं और बताती हूँ। अगर हमारे दोनों P एंड Q दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, सपोज कीजिए प्लस का 2 प्लस का 5, तो इट विल बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है? और अगर हमारे P और Q दोनों नेगेटिव हैं, तब भी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये आएगा 2/5। इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। मतलब मेरा ये हुआ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। Whereas अगर न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है? या फिर अगर हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तब भी हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई। अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। अगर एक भी चीज नेगेटिव है तो वो
नेगेटिव रैशनल नंबर होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म। ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाए उसको कहते हैं हम irrational number. Irrational number are non-terminating and non-recurring. सपोज कीजिए ये हमारा √2 क्या होता है 1.41414 so on। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14141 so on। ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रैशनल हो या रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो पाए वो सब आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स आइदर रैशनल और इर्रेशनल आर रियल नंबर्स। सारे नंबर जो रैशनल है या इर्रेशनल है आर नोन एज रियल नंबर्स। आई होप आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स पता चल गए। तो नंबर सिस्टम क्या हुआ? ऐसा सिस्टम जिसमें हम सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नाउ कोई भी हमारे पास नंबर है, सपोज कीजिए 64720। ये हमारा पूरा नंबर है। इस नंबर में ये जो हमारा 0 2 7 4 6 ये क्या होती हैं? डिजिट्स। नाउ इन डिजिट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो इनकी वैल्यू होती है, पोजीशन मतलब ये वंस पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस वैल्यू। सो द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इज नोन एज प्लेस वैल्यू। 1 0 की क्या हुई? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। जो भी आगे अगर और भी बड़ा नंबर हो, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है, आप कर लेंगे। ठीक है ना। वैसे तो आपका ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, मोस्टली लाख 10 लाख तक आ जाएगा। ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, आप बता देंगे 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 100 क्योंकि 100 क्या है? 7th पोजीशन पे है। प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? 700। क्या प्लेस वैल्यू होगी? 7 और उसके आगे 2 0, 700। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस, माय फेस, मेरा फेस। पल्लवी कहा जाएगा मेरा फेस दिखेगा सिर्फ। तो फेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7 ओनली। फेस वैल्यू इज द डिजिट इटसेल्फ। ठीक है, कोई उसकी पोजीशन वगैरह नहीं, सिर्फ 7 ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है ये 30448873, इसमें मैं कहूं मुझे 0 की प्लेस और फेस दोनों वैल्यू बताओ। अब ओहो, प्लेस एंड फेस। फेस वैल्यू तो फेस ही रहेगा, 0 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू 0 पर उसके आगे जितने भी 0 लगा लो आप, 0 ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं है। प्लेस वैल्यू भी 0 ही होगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर हमारे पास कोई सपोज डेसिमल नंबर है 28.495, फेस वैल्यू तो आपको पता है फेस ही रहेगा। प्लेस वैल्यू डेसिमल नंबर की कैसे होती है? डेसिमल के इधर तो यही रहेगी, 1 10, आगे अगर जो भी हो, सपोज कीजिए 100,
1000, 10,000, ठीक है। अब डेसिमल के इस साइड क्या चलेगी? दिस इज द 10th पोजीशन, दिस इज नॉट 10th, दिस इज 10th, दिस इज 100, दिस इज 1000. I hope the place value of decimal numbers is also clear. Now move to the next topic. या पहले इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आपको ये दे रखा है एक नंबर 2874465। आपसे कहा गया व्हाट इज द डिफरेंस in place value and face value of 7. In place value and face value of 7, ये क्वेश्चन आया। सपोज कीजिए इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस। तो पहले आप प्लेस वैल्यू निकालो 7 की। 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7, उसके आगे 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4। फेस वैल्यू विल बी फेस 7 itself। दोनों का जरा डिफरेंस निकाल लो। क्या आएगा हमारा आंसर? 3999 6993 69993। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब एक्सपैंड मतलब फैला देना। सपोज कीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 234957 234957। इसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। लिख दीजिए फटाफट। 2 लिखेंगे, कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 3 लिखेंगे, कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 लिखेंगे, कितने जीरो? 1 2 3 9 1 2 प्लस 5 0 प्लस 7। बस आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दिया और एक्सपैंड करना हो। एक्सपैंड मतलब बड़ा खींचना, एक्सपैंड करके लिखना, ऐसे लिख देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हो क्वेश्चन में और शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो, ऐड करके लिख दो सबको। आई होप दिस इज क्लियर। ऐड करके क्या ऐसे ही लिख दोगे? 4 0 5 0 4 0 सब सीरीज में है। अगर सपोज करो यहां पर ये नहीं दिया होता, सिर्फ ये होता, तो क्या हो जाता हमारा? 2 3, एक ये मिसिंग है 0 9 5 7। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट? कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। सक्सेसर, सक्सेस मतलब जीत गए, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है 697 सपोज कीजिए, इसका सक्सेसर मतलब इसका एक ज्यादा, +1 कर दोगे इसका सक्सेसर आ जाएगा 698। प्रेडिसेसर मतलब एक कम, प्रेडिसेसर, ठीक है। 697 मतलब -1 696। आई होप सक्सेसर प्रेडिसेसर भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग ऑफ अ नंबर। आपको डिजिट्स दे रखी होंगी, नंबर फॉर्म करना है। इसके 2 केसेस है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स एंड विद रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है आपको, ग्रेटर नंबर फॉर्म करना है और स्मॉलर। ग्रेटर के लिए क्या करेंगे? जो भी डिजिट्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। डिसेंडिंग, सबसे बड़ा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1। देखो कुछ रह तो नहीं गया। नाउ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो भी सबसे छोटा हो उसको पहले लिख के असेंडिंग ऑर्डर लगा दो। इसमें डिसेंडिंग लगाया था, उसमें असेंडिंग। 1 3 7 6 ना सॉरी
3, देखो बताया नहीं, 1 3 4 6 7 8। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो था विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, कि हमें रिपीटिशन नहीं करना है। अब सेकेंड है विद रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, रिपीटिशन इज अलाउड। अब हमारे पास अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ही लिखना है, डिजिट दी है 7 8 1 5 9। नाउ हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है। अब यहाँ पर देखो जरा, पहले डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5। अरे मैम कैसे लिखे, 5 ही डिजिट है और ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट कैसे लिखे, पिछले क्वेश्चन में तो 6 थी, लिख दिया। ये तो देखो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है, विद रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ग्रेटर जब लिखोगे सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट लिखो, क्या है 9, ठीक है, एक डिजिट की तुम्हारे पास कमी है तो इसको दोबारा लिख दो। अगर तुम 8 को दोबारा लिखोगे 2 बार तो इस नंबर से छोटा ही होगा, तुम्हें चाहिए सबसे बड़ा तभी आएगा जब 9 लगाओगे। देख लो और कोई रिपीट करके देख लेना, चेक करना, ये नहीं आएगा कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट, ये आएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 8 7 5 1। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही स्मॉलेस्ट में छोटा लिखो, उसके बाद उसी को दोबारा रिपीट कर दो, फिर 5 7 8 9। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको बताया 0 से आगे के सारे नंबर्स होल नंबर। अब उसकी हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सबसे पहले हम एडिशन के लिए पढ़ते हैं। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई दो होल नंबर्स हैं, सपोज कीजिए m और n, और उनको हम ऐड करते हैं तो जो उनका सम आएगा वो भी हमारा होल नंबर आएगा। देख लीजिए, सपोज कीजिए 2 है 3 है, 2 + 3 क्या आएगा 5, 5 भी एक होल नंबर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज m + n इज ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है m + n = n + m। यही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए m है हमारा 2, n है हमारा 3, 2 + 3 करिए या फिर 3 + 2 करिए, आंसर 5 ही आएगा। 5 = 5, सो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एडिशन। Now I come to the associative property. Associative property क्या होती है, associative property, associative मतलब एसोसिएशन फॉर्म कर लिए। m n और p हमारे होल नंबर हैं। अभी m n p इस फॉर्म में है, अगर हम लिखे m + n तब भी हमारा ये रूल होल्ड होगा। सपोज करो m है हमारा 2, n है 3, n को 4 p को 4 ले लेते हैं। 2 + 3 + 4 देखो कितना आएगा, 4 5 6 7 8 9। फिर इसको करो m + n, 2 + 3 + 4, ये भी आएगा 9। दोनों पार्ट इक्वल है। LHS RHS मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू। अब एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, अगर कोई होल नंबर है सपोज कीजिए n और उसमें आप 0 ऐड करें या फिर 0 में n ऐड करें, n + 0 = 0 + n, n + 0 = 0 + n। सपोज कीजिए 2 है, 2 + 0 = 0 + 2, 2 = 2 ही आएगा। तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी एडिशन के लिए होल्ड करती हैं होल नंबर्स की। ये चारों प्रॉपर्टी थी। अब यही
चारों प्रॉपर्टी हम सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे। आई होप एडिशन इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर देखेंगे, सारी प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। क्या केस बनेंगे? एक होगा m ग्रेटर देन n, एक m इक्वल टू n, m लेस देन n। देखिए कोई नंबर लेते हैं m ग्रेटर देन n। अगर हमारा m है सपोज कीजिए 5, m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4, m ग्रेटर देन n है। फिर आप m माइनस n कीजिए, m माइनस n क्या आएगा? 5 माइनस 4 1। ठीक है, 1 एक होल नंबर है। अब अगर m आपका इक्वल टू n है, m है आपका 5 और n है आपका 5, तो क्या होगा? 5 माइनस 5 0, ये भी एक होल नंबर है। ठीक है, अगर m आपका लेस हो गया, लेस देन n, देखिए m अगर आपका हो गया 4, n हो गया 5, तो क्या होगा? m माइनस n करिए, 4 माइनस 5 ये आएगा -1। This is not a whole number. So यहाँ पर क्या हुआ? Property is not good for subtraction. Now the next is commutative property. Commutative में क्या था? m माइनस n या फिर n माइनस n इक्वल आने चाहिए। m माइनस n और n माइनस m को निकालना है। m हम यही ले लेते हैं 5, n ले लेते हैं 4। 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 5 -1। क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो ये भी इज नॉट गुड फॉर सब्ट्रैक्शन, नॉट होल फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? m माइनस n माइनस p और फिर m माइनस n माइनस p। अब देखिए m और n यही रखते हैं, p को 3 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, m n और p हो गया 3। 5 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 माइनस 3। देखिए 5 माइनस 4 1, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 5 माइनस 4 माइनस 3 क्या आएगा? 1। 5 माइनस 1 4। दोनों नॉट इक्वल है, सो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ 0। वहां पर इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहा था, क्यों? क्योंकि एडिशन था वो। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, n माइनस 0 या फिर 0 माइनस n करे तो हमें क्या मिलना चाहिए? होल नंबर। n देखिए आपका क्या है? 4 माइनस 0 किया, 4 हमें होल नंबर मिल गया। 0 माइनस 4 किया तो -4, ये एक होल नंबर नहीं है। सो दिस विल ऑल्सो नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो क्या कंक्लूड किया कि एडिशन में तो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी होल नंबर्स के लिए, पर सब्ट्रैक्शन में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं कर रही है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में देखिए पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? m इंटू n करे तो हमें होल नंबर मिलना चाहिए। m सपोज कर लीजिए 2, n सपोज कर लीजिए 3। 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2 करेंगे, दोनों से हमें होल नंबर ही मिलेगा। सो दिस इज गुड फॉर मल्टीप्लिकेशन। नाउ कम्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी m इंटू n इज इक्वल टू n इंटू m आना चाहिए। 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 6। So this is also good for multiplication. It holds for multiplication. Now the next is associative property. Associative property में क्या है? m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू m इंटू n इंटू p। p सपोज कर लीजिए आपका है 4, तो m क्या है 2, n क्या है 3, p है 4। m आपका है
2, n है 3, p है 4. 4 3 are 12 into 2 24. 3 2 are 6 into 4 24. Equal है. This is also holding for multiplication. Now the next is multiplicative identity. Multiplicative identity. Multiplicative identity में क्या है? 1 into n करें या फिर n into 1 करें, हमें होल नंबर मिलना चाहिए. So 1 into 3, 3 into 1, दोनों से 3 मिल रहा है. It is a whole number, so it holds for multiplication. Multiplicative identity holds for multiplication. Now the last is multiplication with 0. इसमें एक और है multiplication with 0. 0 से अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, 0 into n करें या फिर n into 0 करें, हमें रिजल्ट 0 ही मिलेगा. 0 into 3, 3 into 0, result will be 0. So it is also holding for multiplication property. Multiplication की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो मैं अब आपको बताती हूँ नेक्स्ट. आई होप दिस इज क्लियर. Special properties of multiplication. Special properties of multiplication. First is cancellation property. Cancellation property क्या है? देखिए, अगर आपके पास है m into n is equals to m into p. LHS RHS दोनों में एक नंबर m है, एक m है और बाकी के नंबर दोनों अलग अलग हैं. तो m कैंसिल हो जाएगा. n is equals to p. I hope this is clear. ये कहाँ यूज आएगी? सपोज कीजिए आपको दे रखा है x into 570 is equals to 570 into 125. देखिए यहाँ पर आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लगाइए. 570 कैंसिल, x की वैल्यू मिल गई आपको 125. देखिए कितना इजी है प्रॉपर्टी लगा के. कुछ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर नहीं लाना पड़ा. कैंसिल यहीं पे कैंसिल किया, वैल्यू आ गई एक ही लाइन में. आई होप ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट. Next is distributive property of multiplication over addition. Distributive property of multiplication over addition. Over addition. देखिए क्या है? m into n plus p is equals to m into n plus m into p. अब अगर आपको ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिखें तब भी आंसर सेम आएगा. देखिए m अगर सपोज कीजिए आपका है 2, n है 3, p है 5. ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए LHS में. LHS में वैल्यू पुट की 2 into 3 plus 5. 5 2 into पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5 plus 3 8. 2 8 जा 16. RHS देखिए 2 into 3 plus 2 into 5. 6 plus 10 is equals to 16. LHS RHS equal है. This property is also applicable for special properties of multiplication. ठीक है. Now the next. Now the third is property of distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. Subtraction के लिए अभी हमने लास्ट क्या देखा था? Addition. Now it is for subtraction. m into n minus p is equals to m into n minus m into p. I hope this is clear. देख लीजिए एग्जाम्पल से. m है आपका 2, n है 5, p है 3. पुट करिए LHS में. m की जगह पर 2, n की जगह पर 5, p की जगह पर 3. ब्रैकेट सॉल्व करिए. 5 minus 2, 2 2 4. RHS देखिए m क्या है आपका? 2 into 5 minus 2 into 3. 10 minus 6 is equals to 4. LHS is equals to RHS. Now I move to the next property of division. Next is properties of division.
always is not applicable for division. It does not hold for division. Now the next is commutative property. Commutative property क्या होता है? m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय m. ठीक है, सपोज कीजिए m है आपका 15, n है आपका 5. 15 अपॉन 5 अपॉन 15 not equal, so this property does not hold. Now the last is associative property. Associative property में क्या है? m divided by n divided by p, m divided by n divided by p is not equal. चेक कीजिए, अब आप चेक करेंगे m, n और p की वैल्यू सपोज कीजिए LHS निकालिए, RHS निकालिए, इक्वल नहीं आएगा. दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो नॉट होल्ड फॉर division. Sorry. Now there are also some special properties of division. I come to the special property. The special property of division is, first property is dividing whole number by 0. होल नंबर है कोई भी, उसको 0 से अगर आप डिवाइड करेंगे, सपोज कीजिए 5 है, 0 से डिवाइड करो, नॉट डिफाइंड, दिस विल बी नॉट डिफाइंड. सेकेंड, अगर आप 0 को होल नंबर से डिवाइड करें, डिवाइडिंग 0 बाय होल नंबर, 0 को 5 से डिवाइड करो, हमेशा आंसर 0 आएगा, पता ही है आपको. अब अगर कोई भी होल नंबर है, डिवाइडिंग होल नंबर बाय 1, क्या आएगा बताओ? 1 से कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे भाई, वही होल नंबर आएगा. सपोज करो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5. ये प्रॉपर्टी याद रखो, डिवाइडिंग बाय 1 गिव्स सेम नंबर. नाउ द लास्ट इज होल नंबर को होल नंबर, सेम होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करो, सेम होल नंबर बाय सेम होल नंबर, 5 by 5, you will always get 1. I hope these properties are clear. क्या इसमें मैंने आपको क्या बताया? नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर के बाद मैंने आपको प्लेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, then I have told you the properties of whole number. Now the next remaining part will be covered in part 2. Thank you. Bye-bye. Happy learning. Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye-bye. Happy learning.